तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसी जगह की कहानी जहां सूरज ढलते ही कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी है कुसुमपुर गांव की और वहां के राय परिवार के एक बांस के झुरमुट की। अब ये कोई मामूली झुरमुट नहीं है। गांव का बच्चा बच्चा इससे खौफ खाता है। पता है क्यों? कहते हैं जैसे ही शाम होती है ना, वहां से फुसफुसाने, हंसने, अजीब अजीब रहस्यमयी आवाजें आने लगती हैं। और इस झुरमुट की ये जो बुरी शोहरत है वो यूं ही नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही खौफनाक, एक बहुत ही दुखद घटना है जिसने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है एक बारिश वाली शाम से और इसका एक किरदार है बिशु नाम का एक चोर। तो हुआ ये कि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और बिशु बेचारा तंग आ चुका था। उसने सोचा चलो तालाब से कुछ मछलियां ही चुरा लूं। लेकिन किस्मत खराब, गांव वालों ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। अब जान बचाने के लिए बिशु भागा और भागते भागते उसने वो गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उसने उस बदनाम बांस के झुरमुट में पनाह ले ली। झुरमुट के अंदर पहुंचते ही अंधेरा मानो और गहरा हो गया और फिर उसे कुछ सुनाई दिया, एक धीमी सी फुसफुसाहट। उस धुंधलेके में उसे लगा जैसे कुछ परछाइयां बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो वहां अकेला नहीं है। और ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर यकीन नहीं होता। ऐसा लगा जैसे वो पूरा का पूरा झुरमुट ही जिंदा हो गया हो, किसी भूखी शैतानी ताकत की तरह। बिशु ने जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश की, बांस की एक टूटी हुई नोक पता नहीं कहां से जमीन से निकली और बिशु को हवा में उछालकर जोर से पटक दिया। इसके बाद उन परछाइयों में से एक शक्ल साफ नजर आई। उस साये ने नीचे बिखरी हुई बिशु की मछलियों को उठाया और उन्हें कच्चा, जी हां, कच्चा ही चबाना शुरू कर दिया। उसके मुंह से खून टपक रहा था और फिर उसने फुसफुसाते हुए कुछ ऐसा कहा जो बेहद अजीब और डरावना था। अब कहानी में कुछ दिन आगे बढ़ते हैं। नबीन नाम का एक मछुआरा था जो अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी के घर से वापस आ रहा था। शाम ढल रही थी, अंधेरा होने वाला था और उनकी किस्मत देखिए, उनका रास्ता उन्हें सीधा उसी शापित झुरमुट के पास ले आया। उनके पास ना अपनी बेटी के घर से मिला एक तोहफा था, ढेर सारी तली हुई स्वादिष्ट मछलियां। अब नबीन की पत्नी उस झुरमुट की सारी कहानियां जानती थी, तो उसने अपनी उन कीमती मछलियों को बचाने के लिए एक बड़ी ही स्मार्ट, एक बड़ी ही चतुर योजना बनाई। और जिस बात का डर था वही हुआ। जैसे ही वो झुरमुट में पहुंचे, उन्हें यदुनाथ नाम का एक आदमी मिला। वो बड़ी अजीब बातें कर रहा था। कह रहा था कि उसे बहुत भूख लगी है। उसकी आंखें, एक अजीब सी चमक थी उनमें और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बस उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। अभी वो उस आदमी से निपट ही रहे थे कि मामला और बिगड़ गया। पेड़ों के पीछे से घूंघट डाले एक औरत भी निकल आई। बस अब नवीन और उसकी पत्नी समझ गए कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। उनका घर लौटने का सफर अब जान बचाने की दौड़ बन चुका था। तो वो दोनों भागे अपनी पूरी ताकत से, लेकिन तभी एक ऐसी अलौकिक शक्ति ने उन्हें घेर लिया जो सिर्फ एक पल में उनकी पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। अचानक से एक भयानक काला बवंडर उठा और उसने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। नबीन अपनी पत्नी से बिछड़ गया। चारों तरफ धूल, अंधेरा और भयानक शोर। नबीन अपनी पत्नी को आवाज देता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब वो बवंडर थमा तो नवीन ने देखा उसकी पत्नी जमीन पर बेसुध पड़ी है। वो उसके पास गया, पर कुछ तो अजीब था। उसकी पत्नी की आंखों में एक ठंडक थी, एक खालीपन। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे पहचानती ही ना हो। और एक और चीज थी जो नबीन के नजर से चूक गई। ठीक उसी जगह जहां उसकी पत्नी गिरी थी, वहां अब सिर्फ मछलियों की हड्डियों का एक छोटा सा ढेर पड़ा था। इस घटना के कुछ रातें बाद आधी रात का वक्त था। नबीन की नींद रसोई से आ रही एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही परेशान करने वाली आवाज से खुली। उसने देखा पत्नी बिस्तर पर नहीं है। उसका दिल धक धक करने लगा। बहुत ही हिम्मत करके वो दबे पांव उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। रसोई में चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी और उसी रोशनी में नबीन ने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। उसकी पत्नी के शक्ल का वो प्राणी फर्श पर उकड़ूं बैठा था और तली हुई मछलियों को एक खौफनाक कड़ कड़ की आवाज के साथ चबा रहा था। नबीन समझ गया ये उसकी पत्नी नहीं है, ये वही है, झुरमुट की वो शैतानी ताकत।
डरा सहमा नबीन सीधा भागा भवानी ओझा के पास। भवानी ओझा गांव के एक जाने माने तांत्रिक थे। उन्होंने नबीन की बात सुनी और उसके सबसे बुरे डर पर मुहर लगा दी, और फिर उन्होंने उसे एक रास्ता बताया, एक योजना दी। तो पहली कोशिश की गई, एक ताबीज को गद्दे के नीचे छिपा दिया गया। इसका असर हुआ। वो चीज रात भर ऐसे तड़पती रही जैसे उसे कोई हजारों कांटे चुभो रहा हो, और उसे फर्श पर सोना पड़ा। तो ये तो पक्का हो गया कि वो कोई इंसान नहीं है, लेकिन सिर्फ इतने से वो जाने वाली नहीं थी। तब भवानी ओझा ने असली और खतरनाक प्लान बताया। एक ऐसा प्लान जिसके 4 हिस्से थे। पहला, रसोई में मछलियों से भरा एक बड़ा सा मटका रखना है। दूसरा, नबीन को सो जाने का नाटक करना है और इंतजार करना है। तीसरा और सबसे जरूरी, जैसे ही वो चीज मछली खाने के लिए मटके में अपना सिर डाले, चौथा, नबीन को उसे पूरी ताकत से मटके के अंदर धकेल देना है और एक खास अभिमंत्रित कपड़े से मटके का मुंह बंद कर देना है। तो वो रात आ ही गई। नबीन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। उसने भवानी ओझा की बताई योजना पर काम शुरू कर दिया। ठीक वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। उस चीज ने जैसे ही मटके में सिर डाला, नबीन ने एक पल भी नहीं गवाया और पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। और फिर एक हैरान करने वाली चीज हुई। उस प्राणी का शरीर एक अजीब से तरीके से मुड़ता गया और पूरा का पूरा उस छोटे से मटके के अंदर समा गया। नबीन ने झट से उस अभिमंत्रित कपड़े से मटके का मुंह कसकर बंद कर दिया। मटके के अंदर से किसी गैर इंसानी, भयानक चीखने की दबी दबी आवाजें आ रही थीं। वो उस छटपटाते हुए मटके को लेकर सीधा नदी पर गया और उसे नदी की तेज धार में फेंक दिया। वो मटके को तब तक देखता रहा जब तक वो पानी की गहराई में गायब नहीं हो गया। लेकिन ये कोई जीत नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरे नुकसान और खालीपन का एहसास था। अब वो शैतानी ताकत तो चली गई, पर नवीन को चैन नहीं मिला, बल्कि अब उसकी जिंदगी का एक नया और शायद सबसे मुश्किल मिशन शुरू हो गया था। अपनी असली पत्नी को ढूंढने और उसे बचाने की कसम, उस औरत को जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था।